नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट होगा उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज मंडे है, आज हॉलीडे है, तो जाहिर सी बात है ये वीक छोटा होने वाला है। कल एनएससी के सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, तो कह सकते हैं मंथली एक्सपायरी भी है। और प्लस इसी वीक में आपको बीएससी की भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक रहेगा। क्योंकि एक छोटा वीक है, उसके बाद संडे को बजट आने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगले कल यानी आपका वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मार्केट के लिए। क्योंकि इन तीनों ट्रेडिंग सेशन में यानी स्पेशली अगर देखा जाए थर्सडे और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिर वो अपने बजट के लिए अपने आप को मार्केट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखें, करेंटली अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में जाओगे तो ग्लोबल मार्केट दिख रहा है कि डाउ करीब 85 पॉइंट नेगेटिव है, नास्डैक फ्यूचर करीब 60 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको जब टॉप पे मार्केट ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट नीचे गिर सकता है, बजट से पहले सेलिंग आती है, 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, तो उस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो एक टारगेट था वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो टारगेट हमने डिफाइन किया था ये ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर से हमने इसको प्लान किया हुआ था। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको मैं 200 डे मूविंग एवरेज लगाता हूँ निफ्टी का। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये इसने पहले इसको टेस्ट किया, पुल बैक आया, फिर इसने इसको ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली क्या है कि मार्केट एक नया लो बना के, मतलब एक नया लो बना के वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसे गिरता हुआ नहीं जाएगा। अगर लो लगा के रिकवरी आएगी तो फिर ये रिकवरी ऊपर 25,600 तक मार्केट को ले जा सकती है, मतलब निफ्टी को ले जा सकती है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि एक जो एरिया है जहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है वो क्या बन सकता है, उस पे आप कैसे नज़र रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपका 24,600 से लेके 24,400 का, ये इसके लिए एक सपोर्ट का एरिया है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पैनिक सेलिंग में ये 24,700 24,600 के जोन में आ जाता है तो यहाँ से बाइंग आती हुई आपको दिखाई दे सकती है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है, जिस ट्रेंड लाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये लो टूटेगा तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ जाएं, जिसकी वजह से मार्केट ये उनको ट्रैप करने के लिए रिकवर कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि कल एनएससी के सारे इंडेक्स की एक्सपायरी है, और एज पर द ट्रेंड जो अभी तक बना हुआ है मंथली एक्सपायरी का, वो थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रहता है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो उसमें मार्केट को मूवमेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोशिश करी जाती है कि साइडवेज रखा जाए। ठीक है, तो मैं यही एक्सपेक्टेशंस करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये एक सपोर्ट का ही काम करेगा आपका, 24,900 से लेके 24,800 का, क्योंकि विक्स हाई है तो थोड़ा सा आपको रेंज लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ऊपर अगर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो वही रेजिस्टेंस रहेगा आपका 25,200 के करीब का, ये आपके पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इसके बीच में कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ी गिरावट या फिर पुलबैक थोड़ा सा मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ, 25,000 के आसपास ही कहीं एक्सपायरी हो जानी चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपका 58,500 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर बनता है तो मुझे लगता है कि ये यहीं कहीं थोड़ा सा पुलबैक दिखा के 58,500 के आसपास ही एक्सपायरी हो जानी चाहिए है, क्योंकि ये एक लो है। ठीक है, अगर ये लोड टेस्ट होता है तो ज़ाहिर-सी बात है 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। या तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ चला जाएगा, या फिर यहाँ पे कहीं ये इसको ब्रेक करके और रिकवर करके यहीं 58,500 के आसपास कहीं एक्सपायरी देने की कोशिश कर सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर भी इवेंट है, इवेंट की वजह से सेलिंग कंटिन्यू हो जाती है, उसके लिए आप अपना स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रखिएगा। ठीक है, मेरा जो मेन जो फ़ोकस रहेगा वो निफ्टी पे रहेगा, और निफ्टी क्योंकि अपने ये 25,000 के राउंड फिगर के आसपास कामकाज कर रहा है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कहीं 24,800 के आसपास जाता है तो वहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, और 25,200 के आसपास जाता है तो वहाँ से सेलिंग आपको देखने को
मिल सकती है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को भी देखोगे, तो ऑप्शन चेन डाटा में भी क्लियरली दिख रहा है कि जो 25,000 का जो लेवल है, यहाँ पे करीब 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और जो पुट है वहाँ पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 25,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 25,800 और 900 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ध्यान में ज़रूर रखनी है, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट की मैंने सिचुएशन ऑलरेडी आपको बता दी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो इसी के साथ।